वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार्ट ऑन स्किल सेंटर मुतलुडा में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि एमएस एक्सेल क्या है, किस लिए उसका यूज किया जाता है और कैसे उसको हम क्या है ओपन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल का परिचय। भाई, एमएस एक्सेल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, एमएस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है जिसमें रो और कॉलम की संख्या शामिल है। यानी कि जो स्प्रेडशीट है हमारी, वो रो और कॉलम से मिलके बनती है। अब देखो, एमएस एक्सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को टेबुलर फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और एनालिसिस करने में मदद करता है। यानी कि देखो, एमएस एक्सेल के अंदर हम जो हमारा डाटा होता है उसको हम क्या है एक टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अब देखो, एमएस एक्सेल में विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, प्रिंटिंग, कंसोलिडेटिंग और ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है, एमएस एक्सेल में हम डाटा को एडिट भी कर सकते हैं, डाटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उसमें क्या है कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं और उसको ग्रुप में भी डाल सकते हैं, उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब देखो, एमएस एक्सेल क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। देखो, सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और जिसका ओनर है बिल गेट्स, जिसने क्या है एमएस ऑफिस को बनाया है और एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल उसका एक पार्ट है। अब देखो, इसका एक्सटेंशन है डॉट XLS और एक्स। यानी कि एक्सटेंशन देखो, आप सभी जानते हो एक्सटेंशन से होती है भाई किसी भी फाइल की पहचान। अब देखो, एमएस एक्सेल क्या है भाई, एक स्प्रेडशीट है जो क्या करती है, डाटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करती है, स्टोर करती है, एनालिसिस करती है। और इसके अंदर हम क्या है भाई, जो बड़े से बड़ा डाटा है हमारा, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, भाई प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे डाटा को सम करना है, एवरेज करना है, वो सब चीजें हम एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। देखो, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर सिर्फ हमारे क्या है, लेटर डिजाइन होते हैं, रिज्यूम बनता है, आई कार्ड बनते हैं, सर्टिफिकेट डिजाइन होते हैं, एप्लीकेशन बनती है। लेकिन जितना भी कैलकुलेशन का काम होता है, जैसे सम करना है, एवरेज करना है, ठीक है, कैलकुलेशन के जितने भी काम है वो सारे हमारे क्या है एमएस एक्सेल के अंदर होते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात है भाई, एमएस एक्सेल को हम स्टार्ट कैसे करते हैं भाई, माउस से। देखो, ये स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। अब देखो, कई बार तो क्या है कोई एप्लीकेशन हमें यहीं डायरेक्ट मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है, देखो किसी भी एप्लीकेशन को आप बार बार ओपन करते हो ना, तो हमें यहाँ पे रिसेंट उसमें शो हो जाती है। लेकिन हम क्या है, जो इसकी प्रॉपर लोकेशन होती है ना, उसको हम क्या है शो करेंगे। सबसे पहले हम ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस पे क्लिक करोगे ना, तो हमारा क्या है एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। अब ये तो था हमारा माउस से हम क्या है एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। देखो, अब हम क्या है, अब हम कीबोर्ड से भी सीखेंगे भाई, कीबोर्ड से कैसे इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर हम लिखेंगे एक्सेल और हम करेंगे एंटर। तो ये हमारा खुल गया एमएस एक्सेल। अब देखो, सबसे पहली बात आती है भाई, सबसे ऊपर होती है हमारी टाइटल बार, जिस पे आपकी एप्लीकेशन का टाइटल शो होता है। अब ये हमारा क्या है, ऑफिस बटन होता है जिसके अंदर हमारे क्या है, न्यू है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है,
ये सब चीजें हैं, यानी कि सभी ऑप्शन हैं जो हम MS वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये होती है हमारी क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि भाई ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन को क्या है क्विक यानी कि जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये न्यू है, ओपन है, ये ऑप्शन शो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इनको चेक कर रखा है। यदि अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएंगे, और वापिस से लेके आने हैं हमें तो न्यू पे क्लिक कर दो, देखो ओपन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट देखो, एक तो यहाँ से हम न्यू पे जाके फाइल ले सकते हैं, लेकिन जल्दी हमें किसी चीज को लेके आना है तब यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखो, अब ये क्या है, ये हमारा होता है रिबन, इसको हम बोलते हैं रिबन। ये पूरा क्या है हमारा एक रिबन है, जिसके ऊपर क्या है हमारे टैब होते हैं। होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला टैब है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, सभी टैब का अपना अपना एक खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, सभी टैब का अपना अपना एक खुद का मीनिंग होता है। अब ये होता है हमारा नेम बॉक्स, जिसके अंदर क्या है किसी भी सेल का नाम आता है। ठीक है, उसका एड्रेस लगा के चलो, एड्रेस बार भी बोलते हैं इसको हम। अब देखो, मान लो हमने इस सेल पे क्लिक किया, ए तो इसका नाम है और 1 ये इसका क्या है भाई, इसका एड्रेस है A1। इस सेल का एड्रेस क्या हुआ A1। अब यहाँ पे क्लिक करते हम, देखो बी तो इस सेल का नाम है भाई, 3 नंबर ये इसके सामने है, तो इसका क्या हुआ भाई, इसका एड्रेस हुआ B3 हो गया इसका एड्रेस। अब ये क्या है, ये हमारी क्या है फॉर्मूला बार है, जहां पे हमारा क्या है फॉर्मूला शो होता है। अब देखो, अब ये क्या है, ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हमारी क्या है वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये हमारी क्या है ओरिजेंटली स्क्रॉल बार है ये हमारी, और ये हमारी क्या है वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और ये क्या है, ये हमारी एक वर्कबुक होती है। देखो ये हमारी एक क्या है वर्कबुक है, जिसके अंदर हम काम करते हैं। और एक वर्कबुक के अंदर देखो 3 शीट होती है बाय डिफॉल्ट, एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती हैं, और हम कितनी भी शीट को एक्सेस कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। आप देखो, अब ये क्या होती है, ये होती है हमारी रो, ये हमारी रो होती है ऐसे, और ऐसे होते हैं हमारे कॉलम, जिनसे मिलके बनती है हमारी सेल। रो और कॉलम से मिलके हमारी सेल बनती है। आप देखो, जो हम पढ़ रहे हैं ना पहले, एक्सेल एक्सेल 2003, और हम पढ़ रहे हैं एक्सेल 2007। अब 2003 के अंदर कितनी रोज होती हैं, 65,536, और इसके अंदर होती है हमारी 10,48,576। अब देखो, ये तो रो होती है और एक्सेल 2003 के अंदर, और ये रो होती है एक्सेल 2007 के अंदर। अब कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 256, और इसके अंदर होते हैं हमारे 16,384। ये होते हैं हमारे इसके अंदर 2007 के अंदर। अब देखो, और जो सेल होती है हमारी, सेल क्या है, जो ये रोज है ना हमारी, रोज गुणा में कॉलम, इनसे मिलके हमारी बनती है सेल। भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब देखो, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके देखते हैं हम, ताकि और अच्छे से समझ में आए सभी को। अब देखो, एक्सेल 2003 के अंदर क्या है, रो होती है 65,536, और कॉलम होते हैं 10,48,576। ओ सॉरी, रो होती है 2007 के अंदर, और कॉलम होते हैं इसके अंदर 256, और इसके अंदर होते हैं 16,384, और सेल होती है रो इनटू कॉलम्स। अब देखो, अब यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। भाई ये तो होता है हमारा ऑफिस बटन। अब यहाँ पे हमने देखो अलग से स्क्रीनशॉट लिया है ऑफिस बटन का, भाई जिसके अंदर हमारे न्यू है, ओपन है, सेव एज है, ये सभी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है क्विक एक्सेस टूल बार, ये होती है हमारी, जहाँ पे हाईलाइट हुई है।
इसका भी हमने अलग से स्क्रीनशॉट लिया है, जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंडू, ये सभी हमारे क्या हैं, यानी कि ऑप्शंस होते हैं। अब देखो, अब इसका आपको पता ही है भाई, ऊपर हमारी टाइटल बार होती है, ये हमारी मेन्यू बार है, इस पूरे को हम रिबन बोलते हैं, ठीक है। ये नेम बॉक्स है, ये हमारी फॉर्मूला बार है, ये स्टेटस बार है, ये स्क्रॉल बार है हमारी वर्टिकली। तो ये सभी क्या है, हमारी एक्सेल का एक ओवरव्यू है। अब देखो, ठीक है, जो अभी हमने स्क्रीनशॉट देखे ना, वो यहाँ से लिए गए हैं। ये तो हमारा क्या है, ऑफिस बटन है, और ये हमारी क्या है, क्विक टूल बार है, जहां से हमने क्या स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो ये थी हमारी एमएस एक्सेल की क्लास की ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने आज पढ़ा है भाई एमएस एक्सेल होता क्या है, एमएस एक्सेल का यूज किस लिए किया जाता है, एमएस एक्सेल को माउस और कीबोर्ड से कैसे ओपन किया जाता है। तो यदि आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।